उस एक आग ने कई राज जला दिए, कई सबूत मिटा दिए। आग कैसे लगी, किसने लगाई, किसी को मालूम नहीं। लेकिन एक सवाल सबको हैरान कर देता है कि आग हमेशा उसी जगह पर क्यों लगती है जहां अहम सरकारी रिकॉर्ड मौजूद होते हैं। ये आग उन इमारतों का चुनाव कैसे कर लेती है जहां जरूरी दस्तावेजात होते हैं। जो जगह सबसे महफूज होनी चाहिए वहां इतनी आसानी से शोले कैसे भड़क उठते हैं। ये मुअम्मा पता नहीं कब हल होगा, लेकिन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में मुतअद्दिद इमारतों को आग लग चुकी है जहां अहम सरकारी रिकॉर्ड मौजूद था। आग के अंगारों ने ऐसे ऐसे तमाम कागजों को जलाकर राख कर दिया जो अपने सीनों में कौमी खजाने के बारे में अहम राज छुपा कर बैठे थे। नुक्ता में खुशामदीद। मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे सरकारी इमारतों में लगने वाली आग का जिक्र करेंगे जिसने जरूरी रिकॉर्ड चला दिए। सबसे पहले LDA प्लाजा लाहौर। नाजरीन, ये 9 मई 2013 का दिन था जब LDA की बिल्डिंग में आग भड़क उठी। इमारत की 7वीं मंजिल पर जनरेटर ने आग पकड़ी जिसने इमारत की कई मंजिलों को अपने लपेट में ले लिया। कई अफराद इमारत में फंस गए। आग लगने की इत्तला पर इमारत की निचली मंजिलों से लोगों को बाहर निकाल लिया गया। ताहम बालाई मंजिलों पर काम करने वाले अफराद फंस गए जो अपनी मदद आग के तहत छत तक पहुंचे, लेकिन छत पर पहुंचने की कोशिश के दौरान 8 अफराद नीचे गिरकर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। वाक़े की इत्तला मिलने के बावजूद रेस्क्यू 112 के रजाकार निस्फ घंटे की ताखीर से पहुंचे। जदीद तरीन सामान के बावजूद 1.5 घंटे तक कोई भी एहलकार उन्हें बचाने के लिए इमारत में दाखिल न हुआ। छत पर मौजूद अफराद को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से मदद ली गई। अभी 9 मई की आग के शोलों से झुलसने वाले गरीब खानदानों की आहें और सिसकियां न थमी थीं कि 29 जून को एक बार फिर LDA के प्लाजा में आग लग गई, जिसमें बहुत सी अहम फाइलें जल गईं। उस वक्त के DCO लाहौर नसीम सादिक ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला को आग लगने के हवाले से खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि LDA प्लाजा में 29 जून को रिकॉर्ड जलाने के लिए जानबूझकर दोबारा आग लगाई गई और मुतनाज़ा कमर्शियल प्लाजों को रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। रिकॉर्ड को 7वीं मंजिल पर ले जाकर आग लगाई गई। नंबर 2, नेस्पा के दफ्तर में आतिशज़दगी। मार्च 2014 में नेस्पा के दफ्तर में लगने वाली आग ने कई अहम रिकॉर्ड जलाकर खाकस्तर कर दिए और 5 और 6 मार्च की दरमियानी शब रात 1:30 बजे नेस्पा के सदर दफ्तर की दूसरी मंजिल पर हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग डिवीजन के शोबा डिजाइन में अचानक आग भड़क उठी। इमारत में मौजूद लाहौर और रावलपिंडी मेट्रो मंसूबों समेत मुतअद्दिद अहम कौमी मंसूबों का रिकॉर्ड जल गया। इस आग से 1 साल कबल नेस्पा की पावर डिवीजन में भी इसी तरह की आग लगी थी, जिसमें बिजली के अहम पैदावारी मंसूबों का रिकॉर्ड जल गया था। नेस्पा के सदर दफ्तर में लगने वाली आग के बायस हाईवेज डिवीजन के सरबराह और नायब सदर डिजाइन के दफ्तर को भी नुकसान पहुंचा। यूं तो नेस्पा के सदर दफ्तर की दूसरी मंजिल पर ही आग बुझाने के हालात मौजूद थे, लेकिन हमेशा की आग बुझाने के लिए बरवक्त कार्रवाई ना की गई। दूसरी मंजिल पर आग लगने के बाद तमाम मुलाजमीन का दाखिला इस शोबा में बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मुलाजमीन मुख्तलिफ खदशात का इजहार भी करते रहे। लाहौर के सरकारी स्कूल में आग। सितंबर 2014 में लाहौर के सरकारी स्कूल के तहखाने में आग लगने से इलेक्शन कमीशन के सामान जल गया। ताहम इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने वाज़ा किया कि जलने वाला सामान गैर इस्तेमाल शुदा था और इसमें 2013 के आम इंतखाबात से मुतल्लिक कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। आग लगने का वाकया सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल में पेश आया। स्कूल के तहखाने से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन का सामान रखा गया था। इत्तला मिलने पर बच्चों को छुट्टी दे दी गई और रेस्क्यू एहलकारों ने तहखाने की खिड़कियों और दरवाजों से इमदादी कार्रवाई का आगाज किया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आग मामूली नौइयत थी, जिस पर फौरन ही काबू पा लिया। हुक्काम के मुताबिक स्कूल की इमारत का एक हिस्सा इलेक्शन 2013 के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत से हासिल किया था। नंबर 4, लाहौर के मालखाने में आग। 12 अक्टूबर 2017 को लाहौर के थाना फैसल टाउन के मालखाने में आग लगने से रिकॉर्ड और दीगर सामान जल गया। पुलिस के मुताबिक थाना फैसल टाउन में ऑपरेशन विंग के मालखाना में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते मालखाना में बड़े रिकॉर्ड और दीगर सामान को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें मौका पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। आग लगने से थाने के मालखाना में रिकॉर्ड और माले मुकदमा जलकर खाकस्तर हो गया। शहबाज शरीफ के दामाद के प्लाजे में आग।
सितंबर 2018 में शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान यूसुफ की मलकीती प्लाजे अली टावर में आग लग गई। आग की तला मिलते ही प्लाजे में काम करने वाले लोगों और रिहायशियों ने जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। इमरजेंसी के लिए रास्ते फौरी खोल दिए जाने से इंसानी जानों का किसी बड़े नुकसान से बचा लिया गया। ताहम इमरान नामी एक नौजवान ने रस्से की मदद से ऊपर की मंजिल से नीचे उतरने की कोशिश की, मगर वो गिर गया, जो बादशाह अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। प्लाजा में मौजूद पंजाब साफ पानी केस से मुतल्लिक दस्तावेजात भी मौजूद थीं। नैब इस स्कैंडल की तहकीकात कर रहा था। ताहम अली इमरान यूसुफ बैरून मुल्क फरार हो चुका था। शरीफ खानदान ने दावा किया था कि अली इमरान यूसुफ का अपने इस प्लाजा में कोई दफ्तर है, न उनका कोई अमला। आग की लपेट में आने वाला प्लाजा का पिछला कई माह से नैब केसेस में जिक्र का सामना रहा। सूबाई हुकूमत की कायम करदा कंपनियों की तरफ से अली इमरान को इसी प्लाजे के हवाले से खिलाफ क़वायद अदागियां की गई थी। ताहम अली टावर के मालिक अली इमरान यूसुफ नैब में एक पेशी भुगतने के बाद मुल्क से बाहर चले गए। स्पीकर हाउस पंजाब। अक्टूबर 2018 में पंजाब के स्पीकर हाउस में आग लग गई थी, जिससे कीमती सामान जलकर तबाह हो गया था। आतिशज़दगी से इमारत की दीवारों और छत को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। थाना रेस कोर्स में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक आग से स्पीकर हाउस के 12 सोफे, 32 पर्दे, 18 कुर्सियां और 3 बेड जल गए। रेस्क्यू ने 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में बिजली का मीटर भी जल गया, जिसका 15 लाख रुपए बिल वाजिबुल अदा था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी जलकर खाकस्तर हो गई। ताहम हैरत अंगेज तौर पर जो लोग इस घर में रह रहे थे, उनकी किसी चीज को आग नहीं लगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।